अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आप लोग देख के समझ ही गए होंगे आज की जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है एफओएमसी के ऊपर, फेडरल ओपन मार्केट कम्युनिटी। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि यार आज हमारे पास एफओएमसी की न्यूज़ है, आज रेट कट होंगे या फिर बढ़ेंगे, इस पे क्या असर पड़ेगा, उस पे क्या असर पड़ेगा। अच्छा, आज मैं आप लोगों को बहुत आसान अल्फाज़ों में समझाता हूँ ऐसा होता क्यों है, रेट कट क्या होते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया जाता है, कौन-सी स्टेटमेंट, सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बिल्कुल बच्चों की तरह समझाऊँगा ताकि आप लोगों के समझ आ जाए कि हाँ भाई ये इस तरह होता है और इस जगह पे हमने इस तरह ट्रेड करनी है। ये इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप लोगों के बहुत काम आएगी। फंडामेंटल्स आप लोगों के बहुत काम आते हैं, मार्केट की डायरेक्शन देखना आप लोगों के लिए ये बहुत आसान हो जाती है। पहली हमारे पास कौन-सी न्यूज़ है? पहली हमारे पास है एफओएमसी फेडरल फंड रेट्स की, ठीक है? इसमें रेट्स के बारे में बताया जाएगा। दूसरी हमारे पास है एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, ठीक है? तीसरी हमारे पास है एफओएमसी स्टेटमेंट, ठीक है? चौथी हमारे पास एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, ये चारों मैं बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसके अंदर ऐसा क्या होगा इस न्यूज़ के अंदर कि मार्केट में डॉलर जो इतना हाई इम्पैक्ट हो जाता है, वॉलेटाइल हो जाता है, ऐसा क्यों होगा? ठीक है? वीडियो स्टार्ट करते हैं। एफओएमसी फेडरल फंड रेट के हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देखिए, मिसाल के तौर पे अगर रेट कट होता है तो डॉलर हमारे पास वीक होगा और रेट हाइक होता है, हाइक मतलब कि रेट बढ़ना, तो हमारे पास डॉलर क्या होगा? स्ट्रांग होगा। अब सबसे सिंपल मैं आपको समझाता हूँ, आप अपने दोस्तों को उधार दे रहे हो, पहले आप क्या देते थे? आप पहले मिसाल के तौर पे अमाउंट उनको उधार देने पे बोलते थे कि मुझे 10% एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है? लेकिन बाद में आपने क्या करा? आपने बोला भाई अब मुझे 10% नहीं 5% बस इंटरेस्ट मुझे ऊपर चाहिए बस। अब लोग क्या करेंगे कि नहीं यार पहले 10 था 5 हो गया, अब इसी से उधार लो, इससे उधार लो। अब सब आपकी तरफ आएंगे, सब आपसे क्या करेंगे? उधार लेना शुरू करेंगे। तो पहले आपको क्या हो रहा था? 10% पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, अब आपको 5% पे प्रॉफिट हो रहा है कम। इसी तरह समझेंगे अगर हमारे पास इंटरेस्ट रेट कट हो जाते हैं, यानी कि पहले 10% आप उधार ले रहे थे, उधार पे पैसे 10% चार्ज कर रहे थे, आप कितने कर रहे हो? 5% कर रहे हो। तो इससे हमारी उससे क्या होगा? डॉलर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा भाई? प्रॉफिट पहले क्या आ रहा था? ज्यादा आ रहा था, अब क्या आ रहा है? प्रॉफिट हमारे पास प्रॉफिट कम आ रहा है, तो इससे हमारे पास जो डॉलर की वैल्यू होगी वो गिरेगी, डॉलर हमारा यहाँ पे वीक होगा। बिल्कुल सिंपल होके समझा दिया। अब दूसरी तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन की। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? जीडीपी ग्रोथ होती है, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होती है यानी कि जॉब्स, और इन्फ्लेशन होती है यानी कि महंगाई। अच्छा, हमारे पास फेड जो है अपना फोरकास्ट शेयर करता है कि अगले 6 महीने तक मार्केट में जो मार्केट की इकोनॉमी होगी वो किस तरह मतलब परफॉर्म करेगी, अच्छी या फिर बुरी। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को अपना चेकअप कराया, अब डॉक्टर आपको आपकी 6 मंथ की रिपोर्ट दे देगा कि भाई आप अगले 6 महीनों के अंदर मिसाल के तौर पे बीमार हो गए या फिर आप स्ट्रांग हो गए या फिर आप मतलब बहुत अच्छा वो हो रहा है, आपकी जो सेहत है, आपकी जो फिटनेस है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी आपकी फिटनेस है। बस यही चीज वो अपने फोरकास्ट के अंदर बताएगा जो आपकी इकोनॉमिकल प्रोजेक्शन है ना वो किस तरह परफॉर्म करने वाली है अगले 6 महीने के अंदर। अब हम तीसरे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, थर्ड हम एफओएमसी स्टेटमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं। एफओएमसी स्टेटमेंट क्या होती है बेसिकली? अच्छा, एफओएमसी स्टेटमेंट हमारे पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके अंदर फेड हमें बताता है कि उसने ये डिसीजन क्यों लिया, ये रीजन था रेट कट करने का या रेट बढ़ने का। मिसाल के तौर पे अब एक टीचर है, अब आप स्कूल के अंदर जब अपने टीचर को टेस्ट सबमिट कराते हैं, टीचर वो टेस्ट पास करके उसमें एक छोटा सा नोट दे देते हैं कि भाई आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन अगली बार आपने और मेहनत कर आना है। तो इसी तरह फेड सारी चीजें बता देता है कि भाई अभी मिसाल के तौर पे ये परफॉर्मेंस चल रही है इकोनॉमी की, हो सकता है आगे जाके रेट कट हो, ठीक है? मार्केट है गिरे, हो सकता है आगे जाके रेट बढ़े, ठीक है? मार्केट है अपसाइड जाए, डॉलर अपसाइड जाए, तो ये सारी चीजें वो अपना एक प्लान उस ऑफिशियल रिपोर्ट के अंदर आप लोगों को बता देता है एक आइडिया के तौर पे। अच्छा, लास्ट एंड फाइनल हम लोग इस न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, लास्ट न्यूज के बारे में, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ये हमारे पास ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है जो हमारे पास परफॉर्म कर रहा होता है जेरोम पवेल, ठीक है? अच्छा, ये जो फैक्ट फैक्ट सुन रहे हैं ये यही है। अब ये इस बंदे का एवरी सिंगल वर्ड हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट होता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मार्केट इस टाइम पे इतनी ज्यादा वॉलेटाइल हो रही होती है ना, क्योंकि इसका एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर इसके एक एक वर्ड का। एग्जांपल के तौर पे स्कूल में टीचर आपको बोलिए भाई ये टेस्ट तो आपके हो गए, अब जो आपका नेक्स्ट आने वाला टेस्ट है ना वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और टफ होगा। अब आप थोड़ा टेंशन में आ जाओगे, अबे यार ये क्या बात है। अब अगर वो बोलते इजी होगा आप रिलैक्स हो जाओगे। इसी तरह ये बता रहा होता है कि हो सकता है नेक्स्ट हमारे रेट कट हो सकते हैं, ठीक है? या फिर ये हमें बोल रहा होता है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो हमारी कंट्रोल करेंगे, ठीक है? और रेट कट स्लो स्लो होंगे तो हमारे पास डॉलर स्ट्रांग होगा, मार्केट पंप करेंगी, डॉलर पंप करेगा। और अगर ये बोले नहीं यार रेट और कट होंगे आगे जाके जल्दी से, तो ये क्या होगा? डॉलर वीक होगा, मार्केट और तेजी से गिरेंगी। तो इसका सिंगल वर्ड हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप सो कि आप लोगों को न्यूज़ के बारे में समझ आ गया, मैंने बहुत आसान और एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को ये चीजें समझाई हैं। इंशाल्लाह अगर इस तरीके की और वीडियो चाहिए और अगर कोई और कॉन्सेप्ट में वीडियो चाहिए डिटेल में समझने के लिए तो आप मुझे बिल्कुल बताएं, इनबॉक्स में मैसेज करें, कमेंट में मैसेज करें। इंशाल्लाह वो मैं अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना के इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और फॉलो करना नहीं भूलना आपने।